ऐसे सूत्र यहाँ से लेके जाने हैं कि हमारा आज यहाँ आना सार्थक हो जाए और स्वर्णिम अक्षरों में हम भी कह सके, लिख सके कि आज का ये स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर हमारे जीवन में नया मोड़ लेकर आया। इन सुंदर भावनाओं के साथ ही हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। खिलते हैं जहाँ फूल, खिलते हैं वहाँ फूल जहाँ गुरु माँ का गमन है। दुर्भिक्ष भाग जाता, दुर्भिक्ष भाग जाता खुशहाल चमन है। पढ़ते हैं जहाँ चरण, पढ़ते हैं जहाँ चरण अमन ही अमन है। सस्ती भूषण माँ को शतबार नमन है, शतबार नमन है, शतबार नमन है। चलिए हम चलते हैं अपने अतिथियों का। हमारे आज के कार्यक्रम की चित्र नामकथा श्रीमती अंजना जी काला विकास जी हमारे बीच पधार चुके हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप पधारें और चित्र अनावरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शब्दों साथी सुशीला जी पाटनी मंच में पधारे। व्यक्ति श्राविका सबकी आदर श्रीमती सुशीला जी पाटनी हमारे अतिथियों की जोरदार तालियों के साथ मंच में बुलाएं। और हमारी कमेटी से हमारा अनुरोध है अतिथि क्षेत्र पदम की कमेटी और चतुर्मास कमेटी को हाँ आप लोग भी आए साथ में इस प्रक्रिया में। पहले श्रीफल भेंट करें अंजना जी, सुशीला रावी जी। मेरा अनुरोध समिति के कार्याध्यक्ष अशोक जी नेता साहब, मुख्य समन्वयक रमेश जी ढोलिया, समन्वय कमल जैन और समाज सेवी शिखर चंद्र विकास निवास सर लोग आप भी बढ़ा रहे हैं। चित्र अनावरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां सुशीला जी पाटनी और सभी हमारे आज के अतिथिगणों के लिए, विकास जी, अंजना जी काला, डॉक्टर ममता जी जैन, सभी के लिए जोरदार तालियां। श्रीफल भेंट कर रहे हैं। श्रीफल के बहाने इन भावनाओं के साथ कि श्रीफल के बहाने अर्पित हो रही हूँ, गुरु माँ के चरणों में समर्पित हो रही हूँ। चरणों से लकड़ धन्य हो गई हूँ, गुरु माँ के आशीष से सिंचित हो रही हूँ, सिंचित हो रही हूँ, सिंचित हो रही हूँ। और आपका हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान महेश जी काला साहब और मंत्री दीपक जी बिराला साहब से अनुरोध आप भी चित्र अनावरण और दीपक में सहयोग प्रदान करें। और श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला जी डोडिया और शालीन जी बाकरीवाल, डॉक्टर वंदना जी आप भी सहयोग प्रदान करें। इधर से हम इधर आ जाते। विनोद जी को ठाकर साहब से भी अनुरोध कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग करें। और चित्र अनावरण करता हमारी आज की अतिथि श्रीमान विकास जी अंजना जी काला जापान वाले, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और चित्र अनावरण कर रहे हैं। भैया आगे मोनू बीच में इधर आइए। बोलो बलराम प्रभु भगवान की, मुनि सुरनाथ भगवान की, सस्ती भूषण माता जी की जयकारा तो जोर से लगाओ भाई, आवाज ही बाहर तक जाए तो लोगों को पता चले कि कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। बोलो विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। अतिथियों का हुआ है आगमन, है चित प्रसन्न उनके लिए मन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन। और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रण है व्यक्ति श्राविका नारी गौरव सुशीला जी पाटनी हम सभी के आगे जो दीप प्रज्वलित कर आगम के इस दीप को जन जन तक पहुंचा रही हैं। कुछ इन भावनाओं के साथ कि हम जब भी चले, आकाश भी चले, धरती भी चले, बियाबान भी चले, दीप जो ना चल रहा है संस्कारों का, दीप जो ना चल रहा है धर्म का, संस्कारों का, सिद्धांतों का, वह ना बुझेगा, चाहे तूफान भी चले, चाहे तूफान भी चले, चाहे तूफान भी चले। इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए मंच में सभी लोग ना चढ़े, एक बार मैं फिर से बोल दूँ, आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, अपने स्थान से आप वंदना भी करें। सभी लोग अपने स्थान से डिम्पल जी व्यवस्था को संभालें। सभी लोग अपने स्थान पे हाथ जोड़कर श्रीफल अर्पित करके एक साथ करवा दीजिए। सबका एक साथ करवा दीजिए, मंच में ना आए। मुझे पता है बहुत सारी भावनाएं लेके आएंगे दूर दूर से। देखो कि कार्यक्रम आज लड़कियों का है, महिलाएं बिल्कुल पीछे हो जाए। आज लड़कियों का कार्यक्रम है, जो कुछ होगा लड़कियों के लिए होगा, लड़कियां आएंगी मंच में। भाई एक बार लाइव वाले भैया जी जहाँ कहीं भी हो हमारी आवाज पहुँच रही तो शीघ्रता से मंच में आए।
और अब हम चलते हैं पाठ प्रक्षालन की ओर और गुरु माँ के पाठ प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुशीला जी पाटनी और रंजना जी को कि आप आए और आज जो सौभाग्य हमें मिला है श्रीमती अंजना जी और से अनुरोध है कि माता जी के पाठ प्रक्षालन जो सौभाग्य आज हमें मिला है गुरु माँ के पाठ प्रक्षालन का, क्योंकि हे माँ तेरे ये पावन चरण कंचन से लगते हैं, इन चरणों को छूकर जीवन संवरते हैं। यहाँ बैठे सभी लोग जो बैठे हैं सबकी भावनाओं को मैं शब्दों में पिरोकर माता जी तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि सबके भाव बन रहे हो कि गुरु माँ के चरण रज हमें मिल जाए। तो हे गुरु माँ तेरे ये पावन चरण हमें कंचन से लगते हैं, इन चरणों को छूकर जीवन संवरते हैं। मन करता है गुरु माँ पंकज में बन जाऊँ, तुम जहाँ जहाँ जाओ तेरे सब जाओ। और ये सौभाग्य मिला है श्रीमती अंजना जी काला जापान वाले, डॉक्टर वंदना जी जैन, शीला जी डोड़ा, आप लोग आज ये सौभाग्य जो आपको मिला है इससे हम सब भाई लाइट वाले भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं तो बता रहे वो भजन बोलना, मैंने गुरु के चरण पखारे, मेरे गुरु के चरण पखारे, धन्यवाद कि हमारे मेरे माँ के चरण पखारे, धन्यवाद हमारे, धन्यवाद हमारे, सौभाग्य हमारे, मेरे गुरु के चरण पखारे, धन्यवाद हमारे। और शास्त्र ज्ञान देखो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें अवसर मिलता है, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं गुरु को लेना तो बहुत सारा होता है कि हर पल हर गुरु हमें देते रहते हैं, लेकिन शास्त्र दान हम कर सकते हैं, श्रावक कर सकते हैं। तो हाँ, तो आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं क्योंकि कार्यक्रम हम आरंभ कर चुके हैं जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये अवसर मिला है हमारे व्रती श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी को आज शास्त्रदान माता जी को कर्तव्य में देने का, तो जोरदार तालियां बजाने का भी सौभाग्य जिसे मिलता है वो जानता है कि उसने इतना बड़ा सौभाग्य पाया है। और इधर रखना कैमरा सुशीला जी पाटनी काला जापान वाले जिन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो गुरु माँ को शास्त्र कमलों में प्रदान करें। गुरु माँ हंसती है तो आकाश हंसता है, आंखों से तेरे माँ वात्सल्य बरसता है, अमृत से तेरी वाणी चिन्वाणी लगती है, आशीष की छाया सबको शीतल करती है। और गुरु माँ की आशीष की छाया हम सबको शीतल करेगी, आज पावन करेगी, ऐसा हम सबका पूरा विश्वास है। तो आइए अब इन सब के बाद हम चलते हैं मंगलाचरण की ओर। चलिए, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा सदैव से रही है जिसमें अतिथियों को देवता तुल्य माना जाता है, और हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे अतिथि मौजूद हैं जिनका सानिध्य हमारे लिए गौरव की बात है। आइए अपने गौरव को और बढ़ाते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। देखिए, स्वागत सत्कार दो लोग करेंगे, लेकिन तालियां बजाकर आप सभी लोग स्वागत सत्कार कर सकते हैं और अपने सौभाग्य को गौरव को बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले व्रती श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। तिलक और माला ही तो करनी बनती है, हमें भी बता आपकी कमाल नहीं करवाना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैन समाज के भामाशाह और के मार्बल के श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी व्रती श्राविका का सम्मान यहाँ पर चातुर्मास कमेटी और महिला महासमिति की ओर से किया जा रहा है। बड़ा सौभाग्य है कि पदमपुरा के इस
महामहोत्सव में चतुर्मास के इस कार्यक्रम में पदमपुरा कमेटी और यहाँ की चतुर्मास कमेटी दोनों ने ये इतना अच्छा निर्णय लिया कि जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। बालिकाओं के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, तो ये सौभाग्य बालिकाओं को गुरु माँ के मुखारविंद से भी सब कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी बच्चियाँ यहाँ आएगी वो निश्चित ही यहाँ से गुरु माँ से कुछ ना कुछ नियम लेके, जो आज अपने कार्यक्रम रखा है पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विशेष रूप से इस कार्यक्रम रखने का क्या औचित्य था। तो आप सभी निश्चित रूप से गुरु माँ से नियम लेके जाएंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। शालिनी बात मैं आदरणीय सुशीला जी पाटिल और अंजना जी जैन जापान वालों की छाया चित्र के लिए निवेदन करूंगा। श्रीमान महेश जी काला साहब, अशोक जी नेता, रमेश जी ढोलिया, दीपक जी बिलाला, कमल बाबू जी जैन, प्रदीप बिलाला वो आए और भगवान का छाया चित्र देकर दोनों अतिथियों को स्वागत और अभिनंदन करें। पधारे जी जिनका नाम मैंने पुकारा, श्री कृष्ण जी कासिमवाल और राकेश जी पाटिल, पधारे सभी लोग। और दोनों अतिथियों को चित्र अंजना जी जापान वाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी महिला है जो कि परम पूज्य गुरु माँ स्वामी भूषण माता जी की विशेष रूप से चरणों की अनुरागी है और हर कार्यक्रम में शरीक होना चाहती है। अगर जापान में रहती तो वीडियो कॉलिंग से कार्यक्रम को दिखती कि मेरे को एक बार क्षेत्र में कार्यक्रम दिखा दो, और हमेशा सहयोग की भावना निरंतर इनके मन में रहती है। ऐसे अंजना जी जापान वालों के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो आपने देखा ऐसे अतिथि आपके सामने मौजूद हैं जिनके आने से कार्यक्रम में रौनक आ गई, जिनके आने से कार्यक्रम में रौनक आ गई, जिनके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, किनारा पा गई। ऐसे अतिथियों का आपने बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप तो यहीं बैठ जाओ, आपका तो ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। और अब हम चलते हैं शब्दों की माला से पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं ऐसे शख्सियत को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की परंपरा सदैव रही है जिसमें अतिथियों को देवता तुल्य माना जाता है। और हमारे अतिथि ऐसे आप देख रहे हैं मंच पे अभी देखा, और अब मैं जिन अतिथि को बुलाने जा रही हूँ उनके लिए जोरदार तालियां आपकी बस्ती रहनी चाहिए। डॉक्टर ममता जी जैन पुणे से हमारी प्रमुख वक्ता, जोरदार तालियों के साथ आप अपने मंच पे बुलाएं। सबसे पहले गुरु माँ को श्रीफल भेंट करें। डॉक्टर ममता जी पुणे। श्रीफल, अरे सुशीला जी उधर चाहिए, उधर चाहिए। और ममता जी का तिलक लगाकर, माला बनाकर, दुपट्टा लगाकर स्वागत के लिए मैं अंजना जी और सुशीला भाभी जी से निवेदन करूंगी। श्रीमती अंजना जी काला और सुशीला जी पाटनी हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम जी जैन, नीलम जी जैन की सुपुत्री डॉक्टर ममता जी जैन का स्वागत करें, सम्मान करें जोरदार तालियों के साथ। जब मैं आपको इनका परिचय दूंगी तो आप ये तालियां एक मिनट के लिए भी नहीं रुकेंगी कि हमने कैसी शख्सियत को आज आप लोगों के लिए यहाँ बुलाया है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत और सम्मान में। उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती, उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती, नादान की एक हम ख्याली नहीं जाती। साथ आपका पाकर छोड़ रहे हम खुशी में, खुशी इतनी है कि संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें डॉक्टर ममता जी जैन। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर वंदना जी जैन। स्वागत की कड़ी में हमारे राजस्थान अंचल की महामंत्री डिम्पल जी जो पूना से हमारे बीच पधारी है, और डॉक्टर वंदना जैन हमारे पूरे राष्ट्र की कोषाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी मातृवाल। ममता जी को 5 दिन पहले खाली निवेदन किया था कि ममता जी आप
आपको इस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधन देने आना है। इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इन्होंने उस कार्यक्रम को छोड़ा और यहाँ पर तुरंत उन्होंने हाँ भर के आने की स्वीकृति दी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री दिगंबर जैन महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शीला चिडोलिया को। आप पधारें। जय बोलिए देवानी देव गजानन पदम प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए आर्यका माँ स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। आज के इस पाठ पर्व प्रोग्राम में मैं श्री दिगंबर जैन महासमिति को जो संयोजक बनाया उसकी ओर से यहाँ की कमेटी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने के अंदर अपना पूर्ण सहयोग देकर के और स्वीकृति प्रदान की, चतुर्मास कमेटी, पदमपुरा कमेटी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे सभी राजस्थान से जो बहनें या इस कार्यक्रम में अपनी बच्चियों को लेकर के उपस्थित हो रही है, उन सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब बस कार्यक्रम को गति देने के लिए समय की सीमा है, इसलिए शब्दों की माला से ही मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए शरीरी बात हमारे बीच हमारे प्रदेश के पुरुष जो सम्मान अंचल है उसके महामंत्री श्रीमान वागेश जी जैन पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। देखिए वो क्या हमारे केकड़ी से मंगला चरण के लिए बच्चे आने वाले की शायद की बस लेट हो गई है, तो इसलिए अब हम मंगला चरण की ओर चलते हैं। हमारी संत सुधा सागर बालिका छात्रावास की छात्रावास की बच्चियों को मैं बुला रही हूँ मंगला चरण के लिए कि आप बच्चे पधारें और मंगला चरण करें। एक हजार श्री पद्म प्रभु भगवान की वर्तमान के समस्त मंत्राचार्य आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर महामुनि राज की पितृतुल्य परम उपकारी गुरुवन मुनि पुंगल श्री सुधा सागर श्री महामुनि राज की आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता
मेरे राजा रे। आदिकमल श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जो देवों के देव हो उसे देवेंद्र कहते हैं, और जो खगेंद्र महेंद्र से भी ज्यादा पूजित है उसे भगवान जिनेंद्र के चरणों में अभी बालिकाओं ने मंगलाचरण पेश किया। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी मंत्री जी, प्रबंधकारिणी कमेटी के अध्यक्ष महोदय सुधीर जी को, क्या पधारे और बालिकाओं को आशीर्वाद देते हैं। सुधीर जी और माता जी को श्रीफल भेंट करके इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करें। परम आदरणीय सुधीर जी, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के अध्यक्ष, हमारी चतुर्मास व्यवस्था समिति के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय महेश जी काला, कार्याध्यक्ष श्रीमान अशोक जी नेता, मुख्य समन्वयक आदरणीय रमेश जी ढोलिया, आदरणीय प्रदीप जी लाला, आदरणीय कमल बाबू जी जैन, आदरणीय दीपक जी बिलाला, श्रीमान चतुर्मास व्यवस्था समिति के विनोद जी कोटवालदा, सभी लोग पहुंचे, और आदरणीय सुधीर जी जैन पदमपुरा अध्यक्ष, जो कि चतुर्मास व्यवस्था समिति के भी अध्यक्ष हैं और अतिशय क्षेत्र के भी अध्यक्ष हैं, संयुक्त रूप से परम पूज्य गुरु मां के चरणों में श्रीफल भेंट कर कामना करेंगे कि आज जो गर्ल्स स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर जो लग रहा है, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम हो कि जो ये बच्चियां आई हुई है इनके जीवन में एक नया परिवर्तन आए और जैन समाज का नाम रोशन ये पूरे देश में करे, परिवार का करे, समाज का करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ उदक चंदन तेंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदो पे परार गेले धवल मंगल गानी रवा कुले जिनी गेरे जिना प्रेम मंगले। ओम परम पूज्य भारत गौरव परम विधि लेखिका काव्यरत्नकर जाजपुर स्वस्ति धाम तीन पदमपुरा से विशेष स्नेह रखने वाली सरल सौम्य स्वभाव की धनी परम पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान, इनके चरणों में मन वचकाय से श्री फल समर्पयामि ते स्वाहा। बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारी श्री दिगंबर जैन महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला जी डोलिया, डॉक्टर वंदना जी जैन, डिम्पल जी गदिया, सुशीला जी छाबड़ा, मधु जी पाटनी और नीतू जी से कि हम सब सामूहिक रूप से श्रीफल भेंट करके कार्यक्रम की सफलता के लिए वहां से आशीर्वाद। लाइट वाले भैया और टेंट वाले भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप किसी की नेट से संपर्क करें। हेलो, जो बालिकाएं पीछे की ओर खड़ी हुई है उनसे हमारा अनुरोध है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। ओम प्रेम परम पूज्य भारत गौरव गणनीय हरिका स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान स्मार्ट गर्ल्स प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम आयोजित करने वाली महिला मंडल आज उनके चरणों में बारंबार निवेदन करती थी, माता जी ये कार्यक्रम बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आपके चरणों में श्रीफल समर्पयामि ते स्वाहा। मैं चाहूंगा एक बार शीला जी डोडिया, चलवी जी बाकी और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि जिन्होंने इतना विशाल कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में, जो कि माता जी की बहुत वर्ष से कल्पना थी कि बच्चों को संस्कार किस तरह से दिए जाए, और आज वो फलीभूत हो रहा है। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला जी डोडिया, चाली जी बागीवाल, डॉक्टर वंदना जी जैन, डिम्पल जी गदिया, विद्युत जी वाड़े और पूरी टीम के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद छात्रवाद समिति की ओर से, पदमपुरा कमेटी की ओर से कि आपने माता जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए और बालिकाओं के संस्कार के क्षेत्र में जो आज आयोजन किया है वो पूरे देश में अपनी अनूठी छाप छोड़ेगा। जोरदार तक बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आगे कार्यक्रम को गति दें, उससे पूर्व परम सम्मानीय दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के अध्यक्ष
आदरणीय बड़े भाई सुधीर जी जैन, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और सभी बच्चियों को आशीर्वाद के स्वरूप और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सुधीर जी जैन, दिगंबर जैन अतिथि क्षेत्र बाड़ा पदमपुर अध्यक्ष पधारे और सभी को संबोधित करें। पधारे सुधीर जी भाई साहब और बालिकाओं को आशीर्वाद दें कि वो आज यहाँ से कुछ ऐसी सीख लेके जाए जिससे इनके जीवन में अनोखा मतलब चेंज आए, कुछ ऐसे संस्कार यहाँ से लेके जाए। तो ऐसे आशीर्वाद की कामना आपसे करते हैं सुधीर जी भाई साहब। बोलिए देवादिदेव पदमपुर भगवान की। सबने नाश्ता किया है? बोलिए देवादिदेव पदमपुर भगवान की। बोलिए देवादिदेव मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले उत्पत्ति भूषण माता जी की वंदना माता। आज पदमपुरा में शायद पहली बार एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिससे न केवल हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है बल्कि बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं। आज जो बच्चियां हैं ये न केवल देश का भविष्य है बल्कि संपूर्ण जैन जगत के परिवार को चलाने वाली एक ऐसी पीढ़ी है जो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे घर को नर्क। इस प्रकार के जो प्रशिक्षण शिविर, स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें चहुमुखी विकास न केवल आपका अपना बल्कि जैन समाज का, जैन परिवार का संपूर्ण चहुमुखी विकास का एक आयोजन है जिसमें हम कुछ ऐसे वक्ताओं को सुनेंगे जो हमारे जीवन में प्रकाश और रोशनी भव्य रूप से ला सकते हैं। मेरी ये कामना है कि हमारा जो जीवन है वो सर्वांगीण चहुमुखी विकास के साथ आगे बढ़े, परिवार में सुख शांति समृद्धि और वैभव रहे। और मैं गुरु मां के चरणों में बहुत ही विनयपूर्वक निवेदन करता हूं कि इस आयोजन को करवा के आपने न केवल हम को ऑब्लाइज किया है बल्कि गुरु मां आपने हमारे परिवारों के भावी जीवन को सुधारने में एक बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद दिया है। मैं इस मंच से यह मंगल कामना करता हूं कि आज आप जो कुछ सीख के जाएं उसको अपने जीवन में अपनाएं। मैं इसलिए आयोजन करता माननीय शीला जी ढोड़िया, उनकी पूरी टीम और माननीय हमारी जो पूरी राष्ट्र की एक तरीके से मैं महिलाओं की धुरी बता सकता हूँ, माननीय सुशीला जी पाटनी साहब का आभारी हूँ कि वो यहाँ पधारे। हम पदमपुरा कमेटी की ओर से आपका, आपके पूरे परिवार का भावभीना स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सब परिवार यहाँ आए। अभी अभी महावीर जी में आपसे मुलाकात हुई थी, वहाँ थे। तो ये एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनको आप हिंदुस्तान में कहीं भी, केवल महिलाओं का ही नहीं, मुनिराजों के कार्यक्रमों में आप अभी यहाँ हैं, शाम को कहीं और है, दोपहर को कहीं और है, कुछ सीखे हम लोग। मैं इस मंच से आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे पता है
बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं आप चला रही हैं, बहुत सारे लोगों का आप मार्गदर्शन कर रही है। आप नहीं, आपका पूरा परिवार। मैं आपका या पधारे सबका ये जो समिति है, माननीय शीला जी गौड़ा साहब का और इनके जितने भी जो मंडल के जो भी सदस्य हैं, नाम नहीं जानता उनका, और आज जो वक्ता आ रहे हैं उनका पुनः और सबसे ज्यादा आपका। आप यहाँ पधारे, आपने केवल अपने लिए ये कार्य नहीं किया है बल्कि अपने परिवार के लिए भी किया है और पदमपुरा में प्रधान के खुद का उद्धार किया है और माता जी का आशीर्वाद दिया है। आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपका जीवन यहाँ से जाने के बाद भगवान पदमपुर, भगवान मुनीश्वरनाथ गणनीय हारिका माँ स्वर्गीय भूषण माता जी के आशीर्वाद से आपके परिवार में बहुत सुख शांति समृद्धि में बढ़ रहे, आपका जीवन बहुत सुचारू चले, इसी मंगल कामना के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी भाई साहब कि आज आपने हमें ये अवसर दिया, इस कार्यक्रम को हम गुरु माँ के सानिध्य में कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। हमारे केकड़ी संभाग की बालिकाएं बड़ी दूर से आई हैं गुरु माँ के चरणों में भक्ति लेकर। मंगलाचरण के रूप में मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ और केकड़ी से जो बालिकाएं आई हैं आज मंगलाचरण लेने यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए और अपना उद्धार, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उनके नाम में यहाँ बताना चाहूँगी आपको। सुहानी जी, रानू जी, दिव्यांशी जी, वेदांशी जी, वंशिका जी, देवांशी और अवधि। जोरदार तालियों के साथ मंच पे बुलाएं मंगलाचरण करने वाले हमारी केकड़ी संभाग की बच्चियों को। सभी गुरु माँ का आशीष जिन्हें मिल रहा है, आशीर्वाद ले रही हैं और अब शुरू कर रही हैं मंगलाचरण। देखिए थोड़ा सा दूर दूर से बालिकाएं आ रही हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है कि बच्चियां कई अलग अलग स्थानों से आई हैं। अरे आप जाओ, पहले आ जाओ, डांस मत अभी कीजिए। किसी मोटी हारिका बहन महाराज को तो बुलाओ। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम समाज में बात करते हैं। अरे सुनो, क्यों ना हम एक काम करते हैं, स्वस्ति धाम चलते हैं, वहाँ के दर्शन भी हो जाएंगे और माता जी से आग्रह भी कर लेंगे कि वह पदम सूची में इस बार चतुर्मास करें। अरे क्या माता जी मानेंगी? हाँ हाँ हम जरूर उन्हें मनाएंगे। चलो चलो कोशिश करते हैं। कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, कृष्णानंदनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा हृदय, स्वीकारो प्रभु मेरा हृदय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है
भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। बोलिए आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। अरे वाह, माता जी का चतुर्मास की स्वीकृति दे दी। अरे वाह, चलो हम आगमन की तैयारियां करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। गुरु साधारो चिलो बनु में, थारो चिलो बनु में, हरि बने तेरे साथ रहूं मैं, हरि बने तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हरि बने तेरे साथ रहूं मैं। गुरु साधारो चिलो बनु में, थारो चिलो बनु में, हरि बने तेरे साथ रहूं मैं। आओ मिलकर इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है, समता का पथ है ये, बाबे का शासन है, उनकी गौरी। जन्म जय तु शासन वो मावन जय जन्म जय तु शासन वो मावन जय गोलिया गोलिया। आदरणीय विकास जी, अंजना जी जैन जापान वालों ने आज इस कार्यक्रम में
51,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अंजना जी हमारे बीच में, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बच्चियाँ लेकर से आई हूँ भारी भारी अपनी बच्ची लेकर। अब बेटा अपने अपने स्थान पर बैठो, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो विश्वास उस पंच का नाम है जो सवेरा होने से पहले ही अंतरामी प्रकाश का अनुभव कर चढ़ने लगता है। उसी विश्वास के साथ आज हम यहाँ स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर का आरंभ कर चुके हैं और मैं आपको मिलवाऊँ उनसे कि बच्चियाँ ध्यान से एक एक शब्द सुने कि हम कौन सी वक्ता सबको मिलवाने जा रहे हैं और क्यों हमने बुलाया है उन्हें, क्यों वो बोला से चल रहे यहाँ तक आई है, क्या उन्हें दर्द है। भारत भारत काव्य भारत परम विदुषी विश्व वंदे प्रतिपल प्रणम्य हम
शिविर क्यों? हमारी बेटियां तो स्मार्ट हैं, हम तो स्मार्ट हैं, इंग्लिश हम बोलते, हिंदी हम बोलते नहीं, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट हमारी नेचर में नहीं है, मॉड ड्रेसेस हम पहनती हैं, वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट कर रखी है, मंदिर हमें भाते नहीं, संत हमें सुहाते नहीं, शास्त्र हमें लुभाते नहीं, स्टे फ्री केयर फ्री हमारी लाइफ है, स्मार्टफोन हमारे पास है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। फिर दिगंबर जैन महिला महासमिति को हमारी स्मार्टनेस में ऐसी कौन सी कमी दिख रही है जिसके लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है? आप सब सोच रहे हैं ना? सचमुच सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करती हूँ महिला महासमिति की उस दूरदर्शी सोच को जिसने ऐसे शिविर का आयोजन किया। मैं कहूंगी सर्वप्रथम तो आप सभी गर्व करें कि हमने जैन कुल में, जैन धर्म में जन्म लिया है, जहां बेटियों की जिम्मेदारी समाज उठाता है, जहां समाज चाहता है कि वहां की निकली हर बेटी देश का अभिमान बने, विश्व का अभिमान बने। और जब ये बेटियां अपने अपने क्षेत्रों में उच्च स्तर को प्राप्त करती हैं, कि कुछ उपलब्धि हासिल करती हैं, तब हम पद्म प्रभु पुरस्कार से उनको यहाँ सम्मानित करके गौरवान्वित होते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। यही आदर्श हमें चाहिए। और हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने तो ब्राह्मी सुंदरी के रूप में सर्वप्रथम अपनी बेटियों को स्मार्ट बनाया, सर्वप्रथम उनको शिक्षित किया। आज भी संत भगवान कोई उत्सव हो, पंचकल्याणक हो, जुलूस हो, सब में हमको ही आगे रखते हैं, हम ही उनकी शान होती है। तो यानी स्मार्टनेस तो जैन युवतियों के रक्त में सृष्टि के प्रारंभ से ही रहा है। और हमारे आज के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने तो स्मार्ट गर्ल की जो परिभाषा दी है वह अद्भुत है। उन्होंने कहा कु यानी पृथ्वी, माँ यानी मंगल, री यानी लाने वाली। उन्होंने अविवाहित लड़की को कुमारी नहीं कहा, उन्होंने कहा जो धरती पर परिवार में, समाज में मंगल लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए, ऐश्वर्य लाए, ऐसी गर्ल स्मार्ट गर्ल होती है और ऐसी गर्ल की समाज को आवश्यकता होती है। पर बहुत दुख होता है जब हमारी ऐसी गोल्डन कल्चर में जन्मी लड़कियां वेस्टर्न कल्चर के स्मार्ट वायरस का शिकार हो जाती हैं, वहां के स्मार्टनेस वायरस का शिकार हो जाती हैं। हाई प्रोफाइल जॉब, हाई पैकेज सैलरी, पैकेट में सारी जिंदगी उलझ जाती है और हमारे संस्कार कहाँ डिब्बों में बंद होके गर्त में चले जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। सच कहूं, कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है ये वेस्टर्न स्मार्टनेस वायरस। कोरोना वायरस ने तो हमें फिर भी कुछ स्मार्टनेस सिखाई, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सिखाया, गले लगने, हाथ मिलाने की कल्चर को उसने समाप्त कर डाला। लेकिन ये स्मार्टनेस वायरस, इसने तो हमारे एमसी पीरियड में, मासिक अशुद्धि में, हमारे घर, चौकों, वस्त्र सभी की शुद्धियों को तहस नहस कर डाला। डिजिटल इंडिया में आज हमें इतने डिजिट कैलकुलेट करने लगे हैं कि हम रिश्तों में भी नफे नुकसान देखने लगे हैं, रिश्तों में भी हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। फेसबुक आज कितने फेस काले कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब कुछ इंस्टांट करने हमें आ गया है, प्रेम, विश्वास, सब कुछ, नैतिकता की सारी मर्यादाएं हम लाग रहे हैं। पुरुषों से डिस्टेंस कितना रखना चाहिए ये सब हम भूलते जा रहे हैं। आज आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कोई वक्तव्य यहाँ देने आई हूँ, मैं कोई वक्तव्य नहीं देने आई हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन इस स्मार्टनेस वायरस की वैक्सीन अभी बनी नहीं है, इसलिए ऐसी कार्यशालाएं यहाँ आयोजित की जा रही हैं। मैं आपको कुछ थर्मामीटर, कुछ पैरामीटर, कुछ बैरोमीटर देना यहाँ सौंपती हूँ, जिसपे आप प्रतिपल अपनी स्मार्टनेस के रेटिंग स्केल चेक करती रहें और स्मार्ट बनी रहें। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सोचें, क्या आपके प्रतिदिन की शुरुआत और अंत नमोकार मंत्र से होता है? क्या आपके डेली डोज में देव दर्शन शामिल है? क्या आप वस्त्र का चयन करते समय अपनी गरिमा का ध्यान रखती हैं या सिर्फ कॉपी करती हैं? अगर आप सुंदर लगना चाहें तो क्या आप शालीन व्यवहार रखना चाहती हैं? आप अपना आत्मविश्वास, अपने गुण बढ़ाना चाहती हैं या ब्यूटी पार्लर जाकर ही संतुष्ट हो जाती हैं? अगर आज शिक्षा ने आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया, तो क्या भविष्य में जब आप शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत परिवार, बच्चे और दाम्पत्य का भार वहन करें तो क्या आप उसे उठाने में सक्षम हैं? शिक्षा के क्षेत्र में या जॉब करते समय अगर कोई पुरुष आपके साथ फ्लर्ट करे, आपका शोषण करे या आपके साथ अपनी स्वार्थ सिद्धि करे, तो क्या उस समय आप अपने सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हैं?
जिस माता पिता ने आपको शिक्षित कर समाज में सर ऊंचा करना सिखाया, क्या शिक्षा के उपरांत आप ध्यान रखती हैं कि हमारा कोई कृत्य ऐसा गलत ना हो जाए जिससे समाज में उनका सिर नीचा हो जाए? क्या आप ये सोचती हैं कि जब हम बाहर खाने जाएं तो नॉन वेज रेस्टोरेंट अवॉइड करें? प्री वेडिंग शूट करते समय सोचती हैं कि जिस लड़के से हमारा पानी ग्रहण नहीं हुआ उसके साथ प्री वेडिंग शूट में सारी नैतिकता की मर्यादाएं आप लांघ रही हैं या नहीं? इन सब पैरामीटर पे आपको सोचना होगा। अगर आप इन सब पे खरी उतरती हैं तो मैं कहूंगी आप सच में स्मार्ट गर्ल हैं, और ऐसी ही स्मार्ट गर्ल आपको एक समाज बनाना चाहता है। मैं आपसे यही कहूंगी कि समाज आपसे क्या अपेक्षा करता है। समाज यही चाहता है आप किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी उच्च स्तर पे रहें, कहीं भी आप सुशोभित करें जैन समाज को, लेकिन समाज आपके मन और मस्तिष्क में होना चाहिए। आप डॉक्टर बने, आप डाइटिशियन बने, आप मेडिकल फील्ड में कैसे शाकाहार दवाइयों को इसमें इंक्लूड करूं, कैसे ऐसी दवाइयां, कैसे ऐसे रेसिपीज की वर्कशॉप कार्यशालाएं लगाऊं जहां लाभों आहार विहार भी उनका चलता रहे, उनकी स्वाध्याय की उनकी जो स्वाध्याय है वो भी निर्बाध गति से चलता रहे। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं और आप आर्किटेक्ट हैं तो जहाजपुर जैसा भव्य मंदिर बनाकर आप समाज को दें। आप टीचर हैं तो आप अपने पाठ्यक्रमों में हमारे संतों के पुस्तकें लगवाने का प्रयास करें। अगर आप IAS ऑफिसर PCS हैं तो आप इस तरह की योजनाएं बनाएं, प्रस्ताव रखें जहां शाकाहार को प्रोत्साहन मिले, जहां पे हमारे साधु संत हर जगह विहार कर सके। इस तरह की कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए, तब आप स्मार्ट कहलाती हैं। आज अगर मैं आप सबके बीच में हूं, मैं महिलाओं से कहूंगी कि महिलाएं को भी आज स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर हमारी बेटियां स्मार्ट हो रही हैं तो ये पहला कर्तव्य है कि महिलाएं स्मार्ट हों, क्योंकि किसको कितनी छूट देनी है, स्वतंत्रता पर कहाँ अंकुश लगाना है, ये तो हमारी महिलाएं ही कर सकती हैं। और आज मैं आपके बीच हूं तो इसीलिए कि मेरी माँ मेरा आदर्श रही, डॉक्टर नीलम जैन जी, जो विगत कई वर्षों से समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप विश्वास करेंगी, जैसा भी शालिनी आंटी ने बताया कि देख के लगता है कि विदेश से आई है, इसका कारण यही रहा जब मैं मात्र 21 वर्ष की अवस्था में विदेश गई तो मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक शब्द कहे, शायद वो मेरे मन को भाप गई थी कि मेरी भी आंखों में कहीं भौतिकता चमक रही दिख रही होगी और मैं भटक न जाऊं। उन्होंने मुझे कहा, संतों का आशीर्वाद से तुमने नियम लिए हैं, कहीं नियमों पर संकट आ जाए तो सोच लेना, जितने चरित्र तुमने पुराणों में पढ़े हैं उनको याद कर लेना, दृढ़ता अपने आप आ जाएगी, लेकिन कोई नियम तोड़ के यहाँ मत आना। मुझे सब यही कहते हैं कि आप विदेश से आई हैं और लगती नहीं है विदेश से आई हैं, क्या आप में तो कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है? मैं सबसे यही कहती हूँ, मुझसे ये मत पूछिए, क्योंकि मेरे संस्कार मेरे गुरुओं के दिए हुए हैं और वो इतने कमज़ोर नहीं है कि कहीं भी जाकर बदल जाएं। मुझसे ये पूछिए कि मैं वहाँ क्या बदल कर आई हूँ, मैं वहाँ क्या परिवर्तन करके आई हूँ। तो शायद मैं आपको बता पाऊँ, जब मैं विदेश में गई तो सबसे पहले एक साइप्रस, एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर शाकाहार का बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं था। वहाँ पर सबसे पहली समस्या तो मुझे भोजन की ही आई। मैंने वहाँ पर ऐसी कार्यशाला लगाई जहाँ पर उनको शाकाहार का महत्व बताया। उसके बाद उनको वो रेसिपीज़ बनानी सिखाई। इंडिया से बहुत सारा सामान भी मैं लेके जाती थी ताकि वो बना सकें। और जब उन्होंने बनाया तो एक बार एक लेडी ने मुझे कहा कि अब हमने आपसे बहुत रेसिपीज़ बनानी सीखी हैं, एक बार आप आएँ और खाएँ और बताएँ कि हमने कैसी बनाई है। मेरे मन में शंका ये कि मैं उसको ना कैसे कहूँ और उसके घर जाके खाऊं कैसे, क्योंकि उसके बर्तनों में तो नॉनवेज बना होगा। वो शायद मेरे मन के भावों को पढ़ रही थी। उसने कहा, वी बॉट न्यू यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड फॉर सर्विंग मैम, यू डोंट वरी। तो ये जब हम दृढ़ होते हैं और जब कोई काम दृढ़ता से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसके परिणाम भी नजर आते हैं। मैं विदेशों में मैंने धर्म, संस्कृति और भाषा के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिसके लिए मुझे वहाँ के हाई कमिश्नर द्वारा समय समय पर सम्मानित भी किया गया। जैसा कि शालिनी आंटी ने बताया कि हिंदी की ऑनलाइन पत्रिका हमने वहाँ प्रारंभ की। मैं कहूँगी कि आप इस बात को अपने मन में सोच लें और गांठ मान लें कि हिंदी बोलने में कभी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारी संस्कृति से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं,
दुपट्टा लेकर सर पर जाना हो, साधु संतों के सामने संयमित वस्त्र पहनने हो या अशुद्धि में कुछ सावधानियां रखनी हो, तो इसमें हमें शर्म और लज्जा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि विदेशी संस्कृति को मैंने बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, और आप विश्वास कीजिए वहां भी स्मार्ट गर्ल वही है जो जॉब के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास तो करे, लेकिन चर्च जाए, चर्च के नियमों का नियमानुसार पालन करे। वहां कितने चर्च के बाहर लिखा हुआ है, वुमेन इन शॉर्ट ड्रेसेस आर नॉट अलाउड। किसी महिला की हिम्मत नहीं है छोटे कपड़ों में प्रवेश कर जाए। और यहाँ हमें कार्यशाला करके सिखाना पड़ता है कि हमारे गुरु देवशास्त्र गुरु के समक्ष जाते हुए हमारे परिधान कैसे हों। वहां कोई बच्चा जन्म से ईसाई नहीं होता, बिना बैप्टिज्म के कोई ईसाई नहीं बनता। और यहाँ तो हम पैदा होते ही जैन लगा देते, कोई संस्कार हम उसमें नहीं कराते। ये सोचने की चीज है कि हम विदेशों से सीखें तो क्या सीखें। वहां युवती से लेके बड़े तक के लिए प्रायश्चित का प्रावधान है। की गई हर गलती अपने गुरु के समक्ष आकर वो प्रायश्चित लेते हैं, और हम गलतियों पे गलतियां करते हैं, और कोई गुरु या कोई बड़ा हमें सुधार दे तो हम उसके पास दोबारा जाते ही नहीं। तो क्या सीखना है, क्या लेना है, ये हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन शिक्षित होकर भी भटके तो शिक्षा का क्या अर्थ रहा। विवेकहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। आज हमारी युवतियों को संयुक्त परिवार अच्छे नहीं लगे, एकल परिवार बने, और अब पति और बच्चे भी बाहर लगने लगे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, सैरोगेट मदर जैसे कॉन्सेप्ट आज हमारी सोसाइटी में घुसने लगे हैं। हमें सचेत रहना होगा, हर पल सचेत रहना होगा। मैं समय देख रही हूँ, अच्छा, तो मुझे यही है, माता जी को हमें सुनना है। मैं यही कहूँगी कि जो हमें विदेशों से सीखना है, वो देखें कि वो अपने देवशास्त्र गुरु और नियमों के प्रति कितनी दृढ़ हैं। ये दृढ़ता हमें लानी होगी, तब हम वेस्टर्न कल्चर को सही से पालन कर पा रहे हैं। एक उसकी उस ऊपरी चमक धमक देख के हमें प्रभावित नहीं होना, उसके मन को पढ़ना है। तभी ये हम कल्चर जो देखते हैं वो उनका लाइफ स्टाइल है, लेकिन नियमों की दृढ़ता हमें उनसे सीखनी है। और मैं कहूंगी और मेरा विश्वास है, और मैं क्या, महिला समिति आज यही चाहती है कि इस कार्यशाला के बाद जब आप बाहर जाएं तो केवल आपके सरनेम में जैन ना दिखे, नख से शिक तक आप में जैनत्व के वो संस्कार झलकें कि दुनिया कहे कि स्मार्ट गर्ल हो तो जैन समाज जैसी स्मार्टनेस सीखे, तो जैन समाज की लड़कियों से। माता जी, मेरी भी बहुत इच्छा है हम आपको सुने, तो बस अंत में मैं यही कहूंगी, अब आप हमें एक स्मार्ट सा आशीर्वाद दें कि हम भी आपके चरणों में युग युग तक जुड़ी रहें स्मार्ट बनकर। सौरभ जी। तो अभी ममता जी ने बताया आपको स्मार्ट गर्ल की डेफिनेशन क्या होती है। अगर बच्चियां ताली बजा के बताएं कि कितनी बातें, हाँ, तो ममता जी असर हुआ है, आप देखें, समझ में आया है बच्चों को कि पूरे सिर से लेकर कहाँ तक, पैर तक, हर बात से झलकना चाहिए कि ये है जैन स्मार्ट गर्ल। और अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी उन्हें जो चाहे कितने भी वैभव संपन्न हैं, चाहे भामाशाह कहलाती है, लेकिन हमेशा अपने संस्कारों को किस तरह धर्म के साथ जोड़कर सबके लिए आदर्श बनी हुई है। देश विदेश में, चाहे वो देश में रहे या विदेश में रहे, हर जगह धर्म की गंगा को कैसे बहाती है, कैसे नियमों का पालन करती हैं, ऐसी व्यक्ति शाविका सुशीला जी पाटनी को वो छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देंगी कि किस तरह आपको आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में उद्धार करना है अपना, कैसे आपको प्रगतिशील तो बनना है। ऐसे नहीं हम अब चाहते हैं हमारी बच्चियां ऐसी रहे, लेकिन कैसे सुशीला भाभी जी आपको छोटे छोटे टिप्स देंगी। मैं उन्हें बुला रही हूँ, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सुशीला जी पाटनी। देखो, कई लोग हमसे पूछते हैं कि माँ समिति वाले हमेशा सुशीला जी पाटनी करते हैं, तो क्या क्या खूबी है उनमें। इतना सब कुछ होने के बाद भी हर अष्टमी चतुर्दशी का वो उपवास करती हैं, 3 प्रतिमाधारी हैं। तालियां तो बजाते रहिए, क्योंकि हम तो जब गुणगान गाएं तो वो बंद नहीं कर सकते, पर आप खुद सुने, आप उनके विचारों से लाभान्वित हो। आज एक दर्द है, एक पीड़ा है उनके मन में कि हमारे समाज की कोई भी बच्ची भटके नहीं, इसीलिए आज वो हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की शोभा बनी हुई है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं श्रीमती सुशीला जी पाटनी को।
बोले 1000 जी पदम प्रभु भगवान की जय। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्याग मुनि सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आरिका रत्न सरस्वती माता जी की जय। वंदना माता जी। अभी बहुत सारी बातें सारी करीब से ममता जी ने बता दी, सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि अपना जीवन और अपना भविष्य अपने को कैसा बनाना चाहिए। ये ममता जी ने करीब करीब चीज़ें सब बता दी, पर मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगी कि अपना जीवन, बच्चों का जीवन मावें कैसे बनावें। आज सारी बातें माता जी माताओं पे हैं। आज माताएं अगर बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी चीज़ शुरू से उसका जीवनचर्या अच्छी बनाए तो आज अपने समाज में जितनी कुरीतियाँ आई है वो नहीं आती। तो मैं आज एक विधर्मी विवाह या माता पिता को जो सजा होती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम कितनी योजनाओं में भटकने के बाद हमें महान जैन कुल, जिनेंद्र भगवान की शरण और माँ जिनवाणी की गोद और आचार्य विद्यासागर जी और भी हमारे जितने भी संत, उनका हमको मिला, गुरु मिले, वे अनमोल धरोहर है जिसे हम झूठे प्यार और वासना का शिकार बनाकर विधर्मी विवाह करके हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अरे विचार तो करिए कि जिस माता ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, खोख में रखा और अपने खून और पसीने से अपने को सींचा, उन्हें इस वात्सल्य और प्रेम के आगे चंद लम्हों और आकर्षण के साथ कैसे भारी हमारे पर पड़ जाते हैं। आप सब आज अपनी बच्चियां जितनी बैठी है, सब अपन ये सब बातों पर विचार जरूर करना चाहिए कि हम आगे अपना जीवन कैसे निर्वाह करें। और एक और पहलू ये सोचिए कि आपके इस गलत कदम का भुगतान जीवन भर माता पिता और परिजन और समाज को भुगतना पड़ रहा है। ना तो मुनिराजों को वो आहार दे सकते हैं माता पिता, और न समाज में उनकी नज़रों से गिर सकते हैं कि अपने भाई पिताजी अभिषेक शांति धारा भी नहीं कर सकते अगर आज ऐसे अगर बेटियां अगर ऐसा काम कर लेती है तो। इतना ही नहीं, जीवन भर समाज का तिरस्कार भी हमको झेलना पड़ता है। एक बार आप जैन कुल को छोड़कर किसी अन्य कुल में विधर्म या विवाह करते हैं तो भवो भव में आपको जैन कुल नहीं मिलेगा। अभी आपको माता जी सब बातें और बताएंगी। नीच कुल गोत्र में जन्म मिलेगा, और स्त्री धर्म का अगर पाप कर्म आज वैज्ञानिक के नाम पर झूठी दलीलों पर अगर आधार बनकर व्यक्तियां, महिलाएं अगर आप मासी धर्म का भी अगर पालन किसी अच्छे से नहीं करती, अपनी मर्यादा का पालन नहीं करती है, नहीं कर रही हैं, माताओं ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, तो हमारे आगे में साफ साफ उल्लेख है कि मासी धर्म के 3 दिनों में व्यक्तियां अगर भोजन बनाती, आज बाहर रहती, विदेशों में रहती है, पढ़ाइयाँ करती है, तो कोई मासी धर्म का माता जी कोई पालन नहीं हो रहा है। ये आप बहुत अच्छे से आपको समझाना है। और साथ में एक थाली में खाती है, वो अगले भी हमें क्या बनेगी, अब मैं अपने शब्दों से क्या बोलूं, वो आप सबको पता है कि दर दर अपने को जूठन खानी पड़ेगी। साथ में उसके दरबार बनाया हुआ भोजन उसके पिता, भाई, पति को खिलाती है तो उनकी मति और उनकी गति भी भ्रष्ट हो जाती है। और अगले में क्या बनती है वो आप सबको पता, मैं नहीं बता सकती। इसके अलावा एक विचार करने योग्य बात यह है कि अशुद्धि के दिनों में जिन बर्तनों में आप भोजन बनाती है, भोजन करती है, उन्हीं बर्तनों में आप साधर्मी, वर्ती, साधु, महाराज, माताजी को आप अगर आहार दे रही है तो क्या आपकी रसोई शुद्ध होती है? आप सब विचार करें, माताएं भी करें और बच्चियां भी करें। यदि आप किसी को न समझे, एक बार भी अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है
तो आप एक दुर्गंधा नाम की माता जी कहानी है, वो आप सब जरूर से उसको पढ़े कि उसकी स्थिति कितने भावों तक उसको क्या करना पड़ा। और तीसरी बात है गर्भपात, जीव हत्या। आज हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई कई जगह के अभिशाप बन गए। आज बाजार में गर्भपात के लिए तमाम दवाइयां साधन उपलब्ध है। हम भी भूल गए हैं कि मृतक एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है। मगर आज ये कहकर फिगर खराब हो रहा है हमारा, हम ये सोच के, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी बड़ी भूल है। अगर कभी यह अगर हम ये सब कर रहे हैं तो अपनी सारी जो सीमाएं हैं वो सब हम लांग के गर्भपात करने के लिए कहीं परहेज भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं आपसे ये पूछती हूँ कि किसी ने आपको अधिकार क्या दिया है गर्भपात कराने का, किसी बच्चे की हत्या करने का? आप खुद सोचिए और विचार करिए। हत्या का क्या आपको भूल कभी भगवान महावीर की, आज अपन सब भगवान महावीर भगवान के संतान हैं, जिनका मूल मंत्र क्या है? अहिंसा परमो धर्म। खुद भी जियो और सबको जीने दो, ये अपना सबका अधिकार है। किसी को भी अधिकार, एक प्राणी एक चींटी को मारने का अपने अधिकार नहीं है, तो इस पंचेंद्रिय जीव के अपन हत्या अपन कैसे कर सकते हैं? हमारे धर्म में न तो प्राणी मात्र की रक्षा का संदेश दिया है, बल्कि जीवो और जीने दो का भी संदेश दिया है। अरे अपनी चेतना को जागरूक करिए, मलिन मत कीजिए। हमारे धर्म शास्त्रों में पंचेंद्रियों वध को नरक गति का कारण माना है, और गर्भ हत्या स्त्री के सामने अगर भोजन करने तक की मनाही है। अगर आज अपने गर्भ कराते हैं, कोई गर्भ हत्या करती है किसी बच्चे की, तो 6 महीने का सूतक क्या जीवन भर का ही माता जी सूतक लगता है उसके घरों में। तो आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएगी। आप कभी भी पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में कभी अध्ययन भी करें कि आचार्य कुंद, आचार्य समदभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य वीरसेन महाराज कैसे कैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे, कैसे कैसे अभी बड़े बड़े आचार्य श्री माता जी सब इतने बड़े स्वाध्याय करते हैं, हम इन लोगों से समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज आज़ादी या बर्बादी शील और लज्जा नारी का एक गहना है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के रंग में हम इतने रंग गए हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह हम भूल बैठे हैं। आज हमारे वस्त्रों की कोई मर्यादा नहीं रही। आज उल्टे सुल्टे कट्टे फट्टे कपड़े पहनती हैं लड़कियां और माताएं भी। महाराज सुधा सागर जी रोज कहते हैं कि सारा पहनावा माताओं की वजह से हमारे बच्चियों में संस्कार आ रहे हैं कि खुद वो पहनती हैं तो बच्चियों को कैसे मनाई करेगी वो। तो बच्चे ऐसे कपड़े पड़े माता जी पहनती है कि फटे टूटे, ऐसा लगता है कि कोई दरिद्री होता है वो बेचारा वो सोचता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, फटे पूरे नहीं। पर आज हमारे बच्चे इतने महंगे कपड़े खरीदते हैं और वो महंगे अलग आते हैं कपड़े बहुत ज्यादा, इन कपड़ों से ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन वो बड़ी शान से पहनते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। इस बात की आज की लड़कियों के साथ बढ़ते बलात्कार छेड़छाड़ के लिए किसी हद तक हम स्वयं भी जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। केवल पैसा कमाना का जरिया मात्र बनकर रह गया है। आज बच्चियां पढ़ रही है, BA CA जो भी डिग्रियां प्राप्त करते वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनको जॉब करना है, उनको जॉब करना है। कोई दिल्ली जा रही है, कोई बॉम्बे जा रही है, कोई विदेशों में जा रही है। ये आन की उनकी मर्यादा बन गई है। इसका अंत क्या होगा? वह शिक्षा को जो जीवन जीने की कला बनाइए, धन कमाने का जरिया नहीं। आज अक्सर कर हर घर में एक सवाल कॉमन है कि लड़कों को आजादी। आज लड़कियां पूछती है कि लड़कों को इतनी आजादी है, हमको इतनी आजादी क्यों नहीं है? अरे आप लोग ये विचार करिए बेटियों कि आप हीरा है जो उसको तिजोरी में रख के संभाल के रखना पड़ता है। बेटों को कोई जरूरत नहीं है कि तिजोरी में रखने की। तो इसलिए आप समझो इसको कि लड़कियां, ये सारी बेटियां क्या है? हमारी हीरा है। पत्थर को क्यों नहीं? बस इस साल का जा आप खुद तलाश करिए। बोलने के लिए मेरे पास बहुत शब्द है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में जितना मैं बता पाई हूँ वो मैं आपको बताई। माता जी मैं अभी सिंगापुर गई थी, तो सिंगापुर में मैं उनका वातावरण, उन लोगों की चीजें देख के इतनी खुश हुई कि इतने बच्चों में संस्कार, बेटियों में, बहुओं में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे मंदिर में आ रहे थे। कम से 30, 40, 50 शांतिधारा अभिषेक कर रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को सारी चीजें याद।
मैं देख के मुग्ध हो गई कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, इतनी चीजें देखती हूँ, लेकिन मंदिरों में हर मार तो सब या तो ताना खुची करेंगे या गुचा पुची करेंगे, ऐसे करके अभिषेक, और वहाँ इतनी शांति से एक तरफ बैठे हैं धीरे धीरे अपना। अब मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरे को देखो कितने मंदिर में शांति है। सोचो विदेशों में लेके लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो माता जी मैं आपसे इन सब से ये कहना चाह रही हूँ कि कम से कम अपन अपनी जिंदगी जीवे तो बहुत अच्छा जीवन जीवे, जीवन थोड़ा सा बचाए और बचिए अपना ऐसा जीवन बनाए जैसे आरिका बने, कोई माता जी बने, कोई आगे कम से कम नहीं तो 12 व्रतों का पालन करें। हाँ, हमारी ये बेटियां तैयार हो रही है, ये सांगानेर वाली बच्चियां सब बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये शिला जी का और महाराज जी का सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये सब बहुत अच्छे से चल रही है। और मैं तो आगे ये बोल रही हूँ कि अपनी बेटियों को ऐसी जगह में पढ़ाई लिखाए, न विदेशों में भेजें, न दिल्ली बॉम्बे के चक्कर में पढ़े। आज पढ़ाई का ज़्यादा मूल्य नहीं है, आज सबसे ज़्यादा अपने संस्कारों का मूल्य। अगर संस्कार नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई 0 नंबर है। और अपन देखते भी आ रहे हैं कि आज हमने जो जो बेटियों को पढ़ाया है लिखाया है, हर घरों में बच्चियां कहाँ भाग रही है, कहाँ गई है, अपने सामने सबके सामने गणित सामने है। बस इतना ही कहकर माता जी मंदा में बोले 24 भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आप सबने देखा भाभी जी के मन में जो पीड़ा है वो ये चाहती है कि हमारे जैन कुल में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जैन कुल मिला है तो कैसे स्मार्ट बने, इसका छोटा सा प्रशिक्षण आपको दिया। और अभी हमारे श्री हितेंद्र जी, शालिनी मेहता मुंबई से, वो देख रही हैं इस कार्यक्रम को और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बालिका पुरस्कार देने की भावना व्यक्त की है। और मैं आपको अभी मैंने बताया कि उन लोगों से आपको मिला रही हूँ। आजकल हर बच्ची चाहती है विदेश का सपना देखती हैं, तो भाभी जी सारे दिन विदेशों में घूमती हैं, हर जगह जाती हैं। ममता जी से आपको मिलाया। अब मैं अंजना जी जो हमारी आज की अतिथि थी, वो भी जापान वाली कहलाती हैं, उनसे आपको मिलवाती हूँ। वो क्या चाहती हैं, क्या अपनी इन बेटियों में देखना चाहती हैं, एक थोड़ा सा अंजना जी आपका स्वागत है, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र, माता जी को वंदावी सत सत। मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं भी जापान में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ की संस्कृति नहीं भूली हूँ वहाँ की। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी मैं वैसे ही रहूँ जैसे कि यहाँ की संस्कृति है। और मैं जापान जाती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कि वहाँ के लोग वहाँ की संस्कृति नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पे वही एकदम अच्छे से ड्रेसअप रहना, अच्छे से। और मैं वहाँ पे मैं जाती हूँ तो मैं भी वहाँ पे वहाँ का कल्चर वहीं अडॉप्ट करती हूँ, और यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करती हूँ। अच्छा, मैं शिक्षा के लिए ममता दीदी ने बताया एंड सुशीला आंटी ने जो बताया, मैं उसके लिए तो एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर आई हूँ शिक्षा के लिए। एक बार कहा था नेल्सन मंडेला जी सर ने कहा था कि शिक्षा सबके लिए शक्तिशाली हथियार है एंड जिसका उपयोग हम दुनिया के बदलने के लिए कर सकते हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड लड़कों के लिए बेहतर काम कर सकती, लड़की बेहतर काम कर सकती है लड़कों की अपेक्षा। आजकल लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण अनिवार्य है क्योंकि लड़कियां देश का भविष्य है। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बालिकाओं की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे निकल सकती है, यही मेरी कामना है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर भावनाएं अभी आपके सामने अंजना जी ने रखी, क्योंकि सबके मन में यही है कि हम आज बच्चियों को बुलाया है तो उनको कुछ ऐसे ऐसे सूत्र दे दें जिससे कि उनका जीवन बहुत सुंदर बन जाए। देखिए, जो लोग लेट आ रहे हैं वो थोड़ा ढंग से व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। और अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आपने देखा कि पुष्प इकट्ठा करने वाले हाथों में सुगंध रही जाती है। जो लोग दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं, जो लोग दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं, उनकी जिंदगी खुद ब खुद रोशन हो जाती है। तो आइए सबकी जिंदगी को रोशन करने वाली हम चलते हैं अपनी गुरु माँ की ओर, क्योंकि सब चाहते हैं यहाँ बैठे हुए कि अब गुरु माँ हम सबको कोई ऐसा सूत्र दे, कोई ऐसी बात कहे जो हमारे जीवन को पलट दे, जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा नया लिख दे। तो हे गुरु माँ, आप आज की इस पवित्र पावन बेला में हमारे शून्य निध्यासन पर आपको हम विराजमान करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी बेटियों को कुछ ऐसे सूत्र दें जिससे कि उनके हृदय की गहन तमस को मिटाकर हम दिव्य ज्ञान की ज्योति जला सकें। वंदामि गुरु माँ, वंदामि वंदा।
सभी लोग हाथ जोड़ लें।